संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। देश में चुनावी शोर जोर पर है। मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान और ज्यादा बच्चे पैदा करने जैसे सियासी बयानों के बाद अब आरक्षण के जिन की एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो वहीं विपक्ष के हमलों के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी एंट्री हो गई है और आरक्षण का समर्थन कर दिया। दरअसल 25 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित किया था, जिसमें शाह ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और राज्य की आरक्षण नीति पर सवाल उठाए थे। इसी बीच अमित शाह के किसी भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। इसी वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, भाजपा नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी है। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो एडिटेड और फेक है। अब इस एडिटेड वीडियो को फैलाने के मामले में गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ पूरे देश भर में कार्रवाई हो सकती है। तो वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आए और कहा कि राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है, दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। अगर भाजपा की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो वहीं अब आरक्षण पर जारी सियासी विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की भी एंट्री हो गई है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संगठन ने हमेशा संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन किया है। संगठन भेदभाव व्याप्त रहने तक आरक्षण लागू रखने की वकालत करता है। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी दिखा सकते हैं। ऐसी विद्या है, विद्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इधर आरएसएस चीफ ने बयान दिया, उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इन्होंने ही पहले बयान दिया था और कहा था कि ये आरक्षण के खिलाफ है। अब कह रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 2022
अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों कर्नाटक में एक चुनावी रैली में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस ने बैकडोर से मुसलमानों को कर्नाटक में ओबीसी लिस्ट में शामिल किया। सभी मुसलमानों को कर्नाटक में पिछड़ा घोषित करने का फैसला पिछले वर्षों के हितों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला था। कांग्रेस ये पूरे देश में करना चाहती है। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। जो अब संविधान का उनका बेईमानी के साथ धर्म के आधार पर आरक्षण लाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो अब वो पिछले दरवाजे से खेल खेल रहे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो 27% आरक्षण संविधान ने दिया है, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया है, भारत की संसद ने दिया है, उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग हैं, जरूरी नहीं है वो अगड़ा हो पिछड़ा हो, कुछ भी नहीं, सबके सब रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। बहरहाल आरक्षण का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। चुनाव कोई भी हो, आरक्षण का जिन्न चुनावी मझधार में बाहर निकल ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।